हेलो। आइए आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यू डिफेंट इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फॉर्म ऑफ माई सेल्फ, जो कि क्लास 12th का सेकेंड पोएम है, जिसे लिखा गया है वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा। यह एक अमेरिकन पोएट है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं फॉर्म ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग मतलब गीत। अब माई सेल्फ था खुद के बारे में गाना और खुद के लिए, जो अपने बारे में इस सॉन्ग में वो पोएट जो है अपने बारे में वॉल्ट व्हिटमैन अपने ही बारे में बहुत कुछ बताए हुए हैं। ये ऐसे भी या तो किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में या फिर खुद के बारे में, ज्यादातर ये खुद के बारे में और लोगों के बारे में ही लिखा करते हैं, इसलिए इसका नाम पीपल्स पोएट के भी नाम से जाने जाते हैं ये। तो आइए इससे पहले हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं अबाउट द पोएट। आइए जानते हैं अबाउट द पोएट। कहता है वॉल्ट व्हिटमैन वाज एन अमेरिकन पोएट। यह एक अमेरिकन पोएट है और एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट। यह एक एसेइस्ट, ऐसे भी लिखा करते थे और यह जर्नलिस्ट भी थे, जर्नल जो मीडिया वगैरह का काम करते हैं। तो ही वाज बोर्न इन न्यूयॉर्क वेस्ट हिल। एक न्यूयॉर्क में ही जगह का नाम है वेस्ट हिल्स, जहां पर इनका जन्म हुआ ऑन 31 मार्च 1819 में। जब कब हुआ था बोर्न? 31 मार्च 1819 एंड डेड ऑन, और उसकी मृत्यु हो जाती है 26 मार्च 1892 में। आगे कहता है ही वर्कड एज अ टीचर। जहां से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वॉल्ट व्हिटमैन जो है वह कौन सा काम किया हुआ था, तो वो एक टीचर का भी काम किया हुआ था, एडिटर का काम किया हुआ था और वह वॉलंटियर भी था। अब यहाँ पर वॉलंटियर थोड़ा सा समझिएगा। वॉलंटियर क्या होता है? जो फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करते हैं फॉर सोशलिटीज, सोशल के लिए, समाज के लिए, जो बिना रुपया लिए वर्क करता है। तो ये इसका काम जो किया गया था, ये वॉलंटियर का काम क्या था? ड्राइंग द सिविल वार। सिविल वार जब वहां पर इन अमेरिका में जब युद्ध हुआ था, उस दौरान यह जो युद्ध में जो सैनिक जो था वह अगर किसी भी तरह से घायल हो जाना या फिर और भी चीजें, हेल्प के लिए बहुत चीजें होती है, तो उसमें इन्होंने हेल्प करने का काम किया था, इसलिए वॉलंटियर का वर्क भी किया हुआ है। अब आता है ड्राइंग सिविल वार इन अमेरिका, ही इज नॉन एज पीपुल्स पोएट। जैसा कि आपको मैंने बताया, यह या तो खुद के बारे में या लोगों के बारे में लिखना इसे पसंद होता था, इसलिए इनको जाना जाता है पीपुल्स पोएट के नाम से भी। अगर आपको पूछा जाए ऑप्शन में हु इज पीपुल्स पोएट, अगर उसमें आपको एक ऑप्शन निश्चित रहेगा वॉल्ट व्हिटमैन, तो वहां पर आपको वॉल्ट व्हिटमैन को सर्कलाइट करना है। आइए इनके द्वारा कुछ बुक लिखे गए हैं। एक चीज जानिए, इनका जो मेजर वर्क है ये आप देख रहे होंगे लीफ ऑफ ग्रास। इसमें जब इनका डेथ हो रहा था, डेथ के जब कुछ पहले तक मात्र इस बुक में 12 पोएम्स था, ओनली 12 पोएम्स। बट आफ्टर डेथ, उनके डेथ के बाद नाउ, अभी जो है उसके कुछ ही दिनों के बाद, डेथ के ज्यादा दिनों के बाद नहीं, कुछ ही दिनों के बाद इसमें इंक्लूड हो गया 400 पोएम्स, नॉट वन, 400 पोएम्स, अ लॉट ऑफ। अब यह एक बुक है जिसमें इन्होंने इनके द्वारा लिखे गए कविता का संग्रह है, जिसमें कि 400 पोएम्स का कलेक्शन किया गया है। नेक्स्ट कुछ पोएम्स का नाम है जो ज्यादा फेमस हुआ। केलमस, डेमोक्रेटिक विस्टास, ड्रम टैप्स, ये जो है इंपोर्टेंट पोएम्स। और खास करके ये पूछा जा सकता है लीफ ऑफ ग्रास जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो वहां पर आप देंगे वॉल्ट व्हिटमैन, या इसमें से अगर कोई पूछा गया तो वहां भी वॉल्ट व्हिटमैन। तो ये था आपका वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में। यह दोस्तों वॉल्ट व्हिटमैन जो है मरने से पहले उतनी पॉपुलर नहीं हुआ जितना ये मरने के बाद हुआ। मरने के बाद इनका जो तब जाकर के उसकी पॉपुलर होने के बाद ही इनका जो बुक था, पोएम जो था इस बुक में इंक्लूड होता चला गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके समरी की
और आइए देखते हैं हम इसकी सभी को। The Song of Myself is a lovely poem written by Walt Whitman। यह एक बहुत ही सुंदर सा लवली सा पोएम है। He was the most individualistic literary figure that American produced। यह एक इंडिविजुअलिस्टिक मतलब व्यक्तिगत तौर पर जो अपने व्यक्तिगत बारे में बताने वाले लिटरेरी फिगर, जो कि लिटरेरी के रूप में जो रिटर्न वे में एक व्यक्तिगत अपने बारे में खास व्यक्ति के बारे में लिखता हो, फिर बोला जाता है इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका प्रोड्यूस, जो कि अमेरिका का है ये। इन दिस पोएम द पोएट टेल्स ऑफ हिमसेल्फ। इस पोएम में कवि जो है वह खुद के बारे में, टेल्स ऑफ हिमसेल्फ, वह खुद के ही बारे में, एंड सिंग्स, और गाया भी है किसके लिए, फॉर हिमसेल्फ। वह इस पोएम में कवि अपने बारे में बताता है, अपने बारे में बोलता है, और वह अपने लिए ही गाया हुआ भी है। यह गीत जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यह खुद के लिए गाया गया है। He said that he allows assumes everything which is right। तब वह सब कुछ मानने के लिए तैयार है, वह सब कुछ मानने के लिए जो कि which is right, जो सही है उसे यह मानने के लिए तैयार है, एज्यूम करने के लिए रेडी है। हर एक चीज को वह छूट देता है, अलाउ करता है, मानो जो चीजें सही है। नेक्स्ट कहता है he says, आगे वो बोलता है he says that every atom of blood, मतलब खून का एक एक कतरा जो है is the same in all human beings। खून का हर एक कतरा, छोटा छोटा जो एटम, खून का एक एक कतरा जो है, एटम जो है, वह सभी मानव का समान ही तो है। ऐसे भी कहावत है सबकी खून तो लाल ही है, तो भेदभाव क्यों? पॉइंट का मतलब यही है। he believes, वह विश्वास करता है that every individual is born of his own parents। वह जो है वह इस चीज में विश्वास रखता है कि सभी जो भी एवरी इंडिविजुअल, सब जो एक पार्टिकुलर पर्सन जो है वह बॉर्न हुआ है ऑफ हिज ओन पेरेंट्स, वो अपने 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 फादर के द्वारा, अपने मम्मी पापा के द्वारा। एज 37 ईयर्स, वो अपने बारे में भी बात कर रहा है और बता रहा है कि वह 37 ईयर्स का है, और 37 ईयर्स पुराना हो चुका था, तो उसका एज हो चुका है 37 ईयर्स का, बट एंड इज इन गुड हेल्थ, और अभी भी वो स्वस्थ है। यह बता रहा है कि मैं 37 ईयर का हो चुका हूं और मैं अभी भी स्वस्थ हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट आइए। अगेन he always keeps feelings and thought in mind, either good or bad। तो वो अपने माइंड में हमेशा कोई थॉट रखता है, या तो वो अच्छा है या फिर बुरा। यह हर कोई करता है, जो भी इंसान होता है, हर किसी के माइंड में हमेशा थॉट चलते रहता है। चाहे हम जब तक सोते नहीं हैं तब तक हमारी माइंड जो है वह, हम चाहें या ना चाहें, कितना हम चाहेंगे कुछ नहीं सोचे तो वो संभव नहीं है। उसके लिए फिर आपको लॉन्ग प्रोसेस से मेडिटेशन करना होगा। आप एक अगर योगी बन जाते हैं तभी आप अपने माइंड पे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसे एक चीज में रख सकते हैं। नहीं तो वह छटपट होता है, मन जो है वह चंचल होता है, वह कभी ये सोचेगा कभी वो सोचेगा, इसका काम जारी रहता है। तो वह भी कहता है कि माइंड जो है वह हमेशा उसके माइंड में वह कीप करता है, वह रखता है थॉट्स को और फीलिंग्स को, या तो वो अच्छा है या फिर बुरा। ही इज रेडी एट एवरी डेंजर इन हिज लाइफ, और वह हर एक डेंजर के लिए, हर एक खतरे के लिए अपने लाइफ में, इस लाइफ में जो आने वाले खतरे होते हैं उसके लिए वो हमेशा तैयार होते हैं, क्योंकि कभी भी डेंजर जो होता है वो बता करके नहीं आता है। फिर कहता है आगे ही एक्सेप्ट, वह यह एक्सेप्ट करता है दैट लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। वह यह भी एक्सेप्ट करता है कि यह लाइफ जो है वह बेड ऑफ रोजेज अर्थात सुख ही हमेशा नहीं होता है। इस लाइफ में हमेशा कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है, इसमें दुख और सुख का सम्मिलन होना अनिवार्य है। अगर आपको दुख नहीं होता है तो फिर आप सुख का अनुभव भी नहीं कर सकते हैं, और अगर आप हमेशा दुखी में रहेंगे तो वो अलग चीजें हो जाती है, बेकार लगता है, सही बात है। लेकिन
अगर आप सुखी ही हमेशा रहें तो फिर आपको दुख क्या है, वो सुख है क्या, इस चीज की भी पता नहीं चल सकता। अगर आप दुख हुए हैं, आपको कभी कोई चीज परेशानी हुई है और उस परेशानी से जब निकल जाते हैं तो फिर इस लाइफ का एंजॉय करने में बहुत मजा आता है। तब वह यह बता रहा है कि कोई भी लाइफ जो है उसका, कोई किसी का वह बेड ऑफ रोज नहीं होता है, बट इट इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। यह जो है उतार और चढ़ाव इसमें भरा पड़ा है। इट इज द फाइनेस्ट गिफ्ट गिवन बाय गॉड। यह जो लाइफ है वह हमें जो दिया गया है भगवान के द्वारा, यह सभी गिफ्ट में से सबसे महत्वपूर्ण गिफ्ट है, सबसे सुंदर गिफ्ट है। इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता है। एट लास्ट अंत में पोएट कहता है, says that there are many people who fight for religion। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे आपको जो कि धर्म के लिए लड़ाई करता है, जो कि धर्म के लिए लड़ना क्या है, आगे वो कहते हैं दैट इज नॉट गुड। जो कि धर्म के लिए लड़ाई करना वो सही नहीं है, क्योंकि सारे धर्म तो हम लोग ने बनाया है। गॉड ने तो किसी धर्म को बना करके नहीं भेजा, उसने तो एक ह्यूमन बीइंग बनाया है। लेकिन यहाँ पार्टिकुलरली बांट दिया जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सब कल्चर में। तो उसके लिए जो लड़ाई करते हैं पोइट के अकॉर्डिंग, वो कहता है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वह वास्तव में बिल्कुल गलत है। तो एवरीवन शुड थिंक दैट, सभी को यह सोचना चाहिए, एवरीवन शुड थिंक, वह सोचना चाहिए क्या, दैट देयर इज नथिंग इन लाइफ, कि लाइफ में तो कुछ है ही नहीं। जब लाइफ में कुछ है ही नहीं तो फिर क्या चीजें के लिए, रिलीजन के लिए लड़ाई करना, क्यों लड़ाई करना। इसलिए वो कहता है इसलिए ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहें, एंड ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, और सिर्फ खुद ही खुश नहीं रहना है बल्कि दूसरे को भी कोशिश करना है कि वह भी हमारे कारण खुश रह सके। अगर वह दुखी है तो अर्थात उसे हमें मदद करनी चाहिए, जिससे वह भी सुखी संपन्न रह सके और वह हंसता हुआ रहे। हमेशा इंसान को अपने लाइफ में जितना हो सके उतना खुश रहें। अगर कष्ट में आप खुश रहना सीख लिए तो फिर आप लाइफ में कितनों भी बोरियत आ जाए, कितनों भी कष्ट आ जाए, वो आपको कभी दुख नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा हैप्पी रहें और कोशिश करें कि दूसरे को भी हैप्पी रखें। तो ये था आपका समरी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, जिसे लिखा गया था वाट विटमैन के द्वारा। दोस्तों, आपने जो अबाउट ऑथर, अबाउट पोएट जो था, उसमें जो आपने देखा उसे हर हाल में याद कर लें, क्योंकि आपको अदर क्वेश्चन उसमें आता है। जब आपको बुक में दे दिया जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये एक दो रहेगा, लेकिन अदर पार्ट जो होता है पोएट का नाम या फिर स्टोरी, पोएम, वो यहीं से अबाउट ऑथर से ही बहुत सारे क्वेश्चन ड्रॉ कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव आ गया है अब, तो ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन उससे अवेलेबल होता है, इसलिए उसे लर्न कर लें। और फिर से हम इसका MCQ भी आपके लिए लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्लास में, इसलिए अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं आसानी से। तो हम मिलते हैं एक न्यू क्लास में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के MCQ क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको यह चैनल का वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ इसे अपने ग्रुप में, दोस्तों में शेयर भी करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। चाओ।